ब्रेक के बाद महाबहस में आप सबका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी के 15 साल के बाद कांग्रेस जो 125 साल पुरानी पार्टी थी उनके आने के बाद पार्टी बच गई या पार्टी और भी बदतर हालात में पहुंच गई है। नवीन जी कह रहे थे कि सैकोफेंसी का जो दौर है वो कांग्रेस पार्टी में ये असल में राजनीति का संस्कार हो गया है कमल जी, सैकोफेंसी, और वो हर पार्टी में है। और कांग्रेस में तो जो भी सत्ता पे काबिज रहा, अगर नरसिम्हा राव रहे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट, तो सैकोफेंट फिर उनके पीछे लग गए। देखिए, बात जो कह रहे हैं नवीन जी ठीक है, लेकिन उसमें एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि इस दौर को शुरू किसने किया और ये जो परिवारवाद का दौर है ये शुरू किसने किया। ये एक डेमोक्रेसी जब बनाई गई थी, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने इसको बनाया, तो कभी भी ये मंशा नहीं थी कि इस तरह की। अब हमने इसको क्या किया है, धीरे धीरे राजशाही लोकतंत्र में तब्दील कर दिया। उसे राजशाही लोकतंत्र कहें या लोकतांत्रिक राजशाही कहें, हो वही गया है, और खास तौर से कांग्रेस के अंदर। और जब तक कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां रहेगा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वीकार करने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है क्या कि हम लोग अभी भी कबीलाई जमाने में जी रहे हैं? मुझे लगता है कि लोकतंत्र का हम कोई बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, उसको हम उन्नत नहीं कर रहे हैं, उसको नीचे की तरफ ही ले जा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई दूसरे इलेक्टेड प्रेसिडेंट आए तो फिर उनको हटाया गया और सबने मिलकर के कहा कि नहीं, आप सोनिया जी जब तक नहीं आएंगी तब तक कांग्रेस नहीं बचेगा, और वो आई तो फिर 15 साल तक अनडिस्प्यूटेड रही। देखिए, उसमें सोनिया जी कोई व्यक्ति विशेष का इशू ही नहीं है, ना सोनिया जी इशू है, ना राहुल गांधी इशू है, ना इंदिरा गांधी इशू थी। उसमें सदस्य होना चाहिए नेहरू गांधी परिवार का, जो अगर वो एलिजिबल है तो कांग्रेस के लोग उनसे बाहर सोचने को तैयार नहीं। तो ये कमजोरी किसकी है? उस पॉलिटिकल पार्टी है की है या हमारे समाज की है कि ऐसी प्रवृत्ति में या ऐसी व्यवस्था में हम यकीन करते हैं? दोनों की है, हम लोग दोनों की है। क्योंकि अगर हम एक मैच्योर पार्टी हैं, कांग्रेस का आंदोलन जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चला, अगर वो वही भावना को कैरी करता तो ये सब चीजें रोकी जानी चाहिए थी। क्योंकि वो आंदोलन बहुत बृहत्तर था, उसमें बहुत बड़े बड़े नेता थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी से भी बड़े नेता थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री बनाया गया और जब कहा गया तो जवाहरलाल जी को प्रधानमंत्री मान लिया गया, और उसमें बहुत लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। ऐसे ऐसे नाम थे जिनको अब हम लोग जानते भी नहीं है, आज की पीढ़ी उनके नाम को भी याद नहीं कर पाएगी, इतने बड़े बड़े लोग। क्या ये सच नहीं है कि अगर सोनिया जी नहीं आती तो कांग्रेस की ये हालत नहीं होती जो आज है? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। एक दौर था, उस दौर में पार्टी बिखरी। ये ऐसा ही माना जाएगा कि कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी रूल नहीं करेगी। अगर सोनिया जी रहेंगी तो क्या कांग्रेस ही रूल करती रहेगी? ऐसा तो नहीं होता है। हर 10 साल में कांग्रेस की सरकार बदलती है और नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है। तमाम इन चीजों के बावजूद कि उनमें लड़ाई झगड़ा होता है, नेतृत्व को लेकर लड़ाई होती है, हेल्दी लड़ाई तक रहे वहां तो अलग बात है, लेकिन वहां काफी सिर्फ उसके बावजूद होती है। 64 साल के इतिहास में कमल जी एक पहला मौका आया जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट 5 साल 6 साल चली, वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की थी। तो ये ना माना जाए कि अब देश में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भी बहुत सफल नहीं हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो स्वतंत्रता आंदोलन से जब हम लोग निकले तो उस समय एक ही आंदोलन था, उसका नाम था कांग्रेस, और कोई दूसरा आंदोलन नहीं था विपक्ष में। पार्टी नहीं, एक आंदोलन था, और वो पार्टी के रूप में तब्दील हो गई, और कुछ था ही नहीं, सब लोग उनके पीछे थे। तो धीरे धीरे उस स्पेस को, जो अपोजिशन का स्पेस था, उसे बनने में उसमें समय लगा। और आप पिछले 4 दशक में देखिए, हम 6-7 दशक ही हुए हैं देश को आजाद हुए, हर 10 साल के बाद कांग्रेस की सरकार बदली है। चाहे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट चल 2 साल पाई हो, 3 साल पाई हो, 67 के बाद नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट स्टेट में आनी शुरू हुई। 77 में जनता पार्टी हो गई, फिर वीपी सिंह की हो गई 89 में, फिर 98 में अटल बिहारी की हो गई। और फिर आप देखेंगे कि अभी बदलाव की आपको बयार दिख रही है, लोगों को लग रहा है जो भी परिणाम हो। तो हर 10 साल के बाद कांग्रेस का दौर बदला है। तो ये कहना बचाया नहीं है कांग्रेस को, नहीं, मुझे नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति वहां पर होता तो यही होता, कांग्रेस पावर में आती, क्योंकि एनडीए फेल कर गई थी। जो उसकी पॉलिसीज थी, उसको लगता था मैंने ऐसी पॉलिसीज कर दी हैं जिसने आम आदमी को नहीं छुआ, तो इसीलिए कांग्रेस का आम आदमी का नारा चला। अगर नरसिम्हा राव जैसे कोई व्यक्ति और भी होते तो भी कांग्रेस जीतती, तो भी चलती। नवनीत जी, कांग्रेस अभी साहे साहब कह रहे थे कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट को जिस तरीके से अपमानित करके हटाया गया और सोनिया जी को जिस तरह से लाया गया, ये एक प्रकार से, और कमल जी भी कह रहे थे कि राजशाही जनतंत्र अपने यहां है। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि अगर सोनिया जी इस कमान को नहीं संभालती तो कांग्रेस की हालत और खराब हो जाती?
देखिए, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे तो उसी समय से कांग्रेस में बिखराव शुरू हो गया था और सोनिया जी उस समय को मम थी और ऑब्जर्व कर रही थी। राजेश पायलट ने भी कहा कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की बात करेंगे। शरद पवार अलग होकर चले गए थे, एनडी तिवारी अलग हो गए थे, अर्जुन सिंह अलग हो गए थे, माधवराव सिंधिया अलग हो गए थे, जितेंद्र प्रसाद तो इंटरनल पार्टी में रह के इलेक्शन लड़े थे। मैं बोलूँ जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए थे और तारिक अनवर चले गए थे। जी देखिए, अब बताता हूँ मैं आपको। अब क्या हुआ, वो शी वाज ऑब्जर्विंग दैट। जब पार्टी में तब बिखराव आया तो फिर अपने आप को उन्होंने एकदम प्रोजेक्ट किया कि नाउ हियर आई कम। वो आई और साथ में जितने भी, तो आप ये कह रही हैं कि वो इंतजार कर रही थी पहले पार्टी टूटे बिखरे और फिर लोग हमसे मिन्नत करें और फिर मैं आऊं। वो ये दिखाना चाह रही थी कि गांधी नेहरू परिवार के बिना ये पार्टी कैसे करेगी। तो बहुत खराब किया पार्टी ने। और फिर जब वो आई, केम इनटू, तो सब लोग वापस आ गए। आप इसके लिए भी गांधी परिवार को ही दोषी कह रहे हैं? जी नहीं भाई, आप जब कांग्रेस की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सके और आपस में ही सिर्फ फुरोवल कर बैठे, उसके बाद भी आप एक्यूज कर रहे हैं कि नहीं गांधी परिवार इसका इंतजार कर रही है। जब उन्होंने कमान संभाली और फिर इलेक्शन हुआ, आम चुनाव हुआ और उसमें सत्ता में आए, लेकिन उनका जो फोकस रहा वो सिर्फ केंद्र में रह गया। और इसी साथ साथ जो राज्य थे जहाँ पे कांग्रेस शासित राज्य थे वो पिछड़ गए। आज यूपी में कांग्रेस का नाम निशान नहीं रहा। नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस नहीं रही, बिहार में कांग्रेस नहीं रही, गुजरात हाथ से निकल गया। इसी तरह से जो है तो राज्यों में स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन केंद्र में उन्होंने फोकस रखा क्योंकि केंद्र में कुछ न कुछ पॉलिसी ऐसी होती है। साइनिंग का जमाना चल रहा था और कांग्रेस शासन से इतने सालों से बाहर थी, 10 साल से, उसके बाद वापस आई और फिर 2 बार सरकार बनाई। ये क्रेडिट आप सोनिया जी को देने के पक्ष में मैं पहले भी कहता रहा हूं कि बीजेपी जब सत्ता में थे तो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और कांग्रेस एक विपक्ष में होते एक एक्टिव विपक्ष का उन्होंने जो है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सोनिया जी की प्रतिभा का नहीं था, ये विपक्ष की असफलता थी जिसकी वजह से हुआ। आज जो स्थिति है, आज जो स्थिति है। साहिब साहब, आप ये कह रहे थे कि आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, फिर मैं एक बात दर्शकों को भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार, ये दोनों क्या चीज है समझना होगा। हम जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त से बताते हैं। क्या ये आप सुनिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मिल्कियत से भी ज्यादा जैसे राज सत्ता समझा जाता है वैसे समझा जाता रहा है और देश की मानसिकता में भी ऐसा कूट कूट कर भर दिया गया। जब जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस अध्यक्ष कोई हो, जवाहरलाल जी इंपॉर्टेंट थे। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और देवकांत बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष कहा करते थे, वो गाना गाते थे इंदिरा इज इंडिया। आज मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं, सोनिया जी अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री की कुर्सी ही डिपोजिशन हो गई इस देश में। मतलब कि कांग्रेस पार्टी का मायने, जैसा कमल जी ने कहा कि ये एक आंदोलन था। इंदिरा जी जब सत्ता में ये आई तो कांग्रेस पार्टी का मतलब ही हो गया नेहरू गांधी परिवार। मैं समझता हूँ देश इसका खामियाजा भुगत रहा है, तो और मैं इसको कोई बड़ी भारी उपलब्धि नहीं मानता हूँ। गांधी जी जो कहते थे कि अब ये आंदोलन खत्म हो गया है, अब आजादी मिल गई है, और बिल्कुल सेंसिबल बात करते थे, बिल्कुल सेंसिबल बात गांधी जी ने कहा कि आंदोलन का पर्पस आजादी था, वो पूरा हो गया। अब कांग्रेस सेवा कार्य में लग जाए, सत्ता मिलजुल करके चलाना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद महाबहस में इसी पर चर्चा अभी करेंगे कि क्या सोनिया गांधी के आने के बाद पार्टी जिंदा हुई या पार्टी बदतर हुई। साहिब साहब ने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार के रिश्ते को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि कांग्रेस गांधी परिवार के लिए है क्या। वो इशारा कर रहे हैं कि प्राइवेट मिल्कियत से भी आगे है। क्या सोनिया गांधी उसी प्राइवेट मिल्कियत की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं या बतौर एक राजनीतिक एक जनतांत्रिक पद्धति में एक राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। एक ब्रेक के बाद महाबहस अभी जारी है। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट,